क्लास 12th मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें हम एक्सरसाइज 5D, कुछ बुक में 1D भी है, तो चैप्टर के नाम से आप देख लेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना। तो हमने जो आपको फॉर्मूले बताए थे उसके ऊपर बेसिस आ रहा है। वो जो कांस्टेंट होता है इसमें ए, उसको बाहर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स लिखेंगे, बी बाहर निकाल लेंगे, एक्स का डिवाइड एक्स लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म का जुगतु लिख देंगे। ए जुगतु, इसका दो आ गया, इसकी पावर दो में से एक कम, वही एक्स की पावर एन वाला फार्मूला चल रहा। बी, इसका एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 और कांस्टेंट का 0। ये आंसर आ गया इसका, 2ax प्लस बी। बिल्कुल ऐसे ही ए बाहर निकाल लेंगे, ए की पावर m और x की पावर m, दोनों की पावर m है। a की पावर m बाहर निकाल ले, x की पावर m का हम डिवाइड x करेंगे। ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का है डिफरेंशियल 0, चाहे कुछ भी हो। a की पावर m जुगतु, इसका हमने डिफरेंशियल करा m x की पावर m माइनस 1। ये इसका आंसर आ गया m a की पावर m x की पावर m माइनस 1। ऐसे इन दोनों को अलग करेंगे, इसका डिफरेंशियल वही m x की पावर m माइनस 1, इसका 0, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसका डिफरेंशियल करेंगे, एक्स की पावर 6 का अलग, 3 बाहर निकाल के कांस्टेंट है ना, एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स करेंगे, 5 का डिवाइड एक्स करेंगे, 6 एक्स की पावर 6 माइनस 1, 3 एचडी 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1, इसका 0, 6 एक्स की पावर 5 प्लस 6x। ऐसे ही इसका 3 बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट होने की वजह से, साइन एक्स का डिवाइड एक्स करेंगे, बी कांस्टेंट होने की वजह से बाहर निकाल लेंगे, इसका डिवाइड एक्स करेंगे, cos x आ जाएगा। sin x का डिफरेंशियल cos x, cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, ये आंसर आ गया। और एक्सरसाइज में बाकी क्वेश्चन आपको फोटो भेज रखे, मैं आगे करिए कंटिन्यूअस में क्वेश्चन बताऊंगा।